आपके पास टोटल कितनी मुर्गी हैं और किस तरह से देंगे आप? केजी के हिसाब से देंगे लोगों को या फिर पर पीस के हिसाब से देंगे? मुर्गियां जो है वो कितनी कम से कम दे सकते हैं? जी हम लोग कम से कम 15 मुर्गियां देते हैं। ठीक है। और अगर तो कोई 15 लेगा हमसे 15 या 100 तो फिर हम उसके लिए रेट रखा हुआ हमने 1600 रुपए। ठीक है। और अगर कोई हमसे 100 प्लस से ज्यादा मुर्गियां लेता है तो फिर उसके लिए हमने 1500 रखा हुआ रेट। तो यार मुझे 20 मुर्गियां चाहिए घर के लिए, तो वो भी अवेलेबल है या फिर वो 20 वाला नहीं आ सकता? 20 वाले को फिर ये है कि थोड़ा रेट एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक है। तो वो 16 के बजाय फिर 1700 हो जाएगा, इस तरह से जो है ना आता। तो जो बंदा जितनी ज्यादा ले रहा है उसी लिहाज से हम लोग उसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। जरा कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा, ये देखें, ये ना देसी लहसन है। देसी लहसन जो है वो देसी लहसन ये मुख्तलिफ मुर्गियां जो है वो खा रही हैं। तो सर इसका क्या फायदा? ये देसी लहसन जो है वो आपने इनको जो है वो खुराक के तौर पे दिया, तो इसका कोई फायदा है? पाकिस्तानियों, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर महबूब साहब से, जो कि पंजाब कॉलेज के प्रोफेसर हैं और पार्ट टाइम में ये हैन फार्मिंग करते हैं, और वो भी फ्री रेंज हैन फार्मिंग। तो यहाँ पे आपको फ्री रेंज मुर्गियां कैसे पाली जाती हैं, इनसे कैसे कमाई की जाती है, इनका शौक किस तरह से पड़ा, तमाम तर बातें प्रोफेसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कहाँ पे इनका फार्म वाक़या है, आप इनके साथ कैसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको सर्दियों में मुर्गियां चाहिए अंडों के लिए तो क्या वो भी मिल सकती हैं? तमाम तर मालूमात प्रोफेसर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो नाज़रीन को अपना तारुफ करवा दें कि आपका फार्म जो है ये किस जगह पे वाक़या है? ठीक है जी, मेरा नाम महबूब अली है और जो ये हमारा फार्म है ये तहसील जफरवाल का गाँव है हरबन्नसपुर। इसी रोड पे साथ ही हमारे बिल्कुल एडजेसेंट सिटी कॉलेज है। जी जी। यहाँ पे एक ही ऑर्चर्ड है या बाग है इसका पीच का। जी जी। और उसी बाग जो रकबा है ये 2 एकड़ है। इस 2 एकड़ की हमने फेंसिंग की हुई है और इसी के अंदर हमारा जो है ना ये सारा मुर्गियों का फार्म है। माशाल्लाह। सर बताइएगा कि ये जो आपका पीच का बाग था उसमें आपने फ्री रेंज फार्मिंग कर ली। जी। बाग जो है वो आपका पुराना लग रहा है, लेकिन फार्मिंग आप कह रहे हैं जी 1-1.5 साल से आप कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? ये असल में आइडिया इस तरह से आया कि हमारे पास जो बाग के अंदर जड़ी बूटियां होती हैं जी जी, वो उसको यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए हमारी लेबर कॉस्ट आती है। ठीक है। उस लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, मुर्गियां रख ली। ठीक है। अब मुर्गियां वो उन जड़ी बूटियों को खाती हैं, एक तो हमारी लेबर कॉस्ट कम हो गई है, दूसरा वो मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं, उन अंडों से थोड़ी बहुत हमारी अर्निंग हो जाती है। जबरदस्त, माशाल्लाह। सर बताइएगा कि ये आपने अपनी लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए एक साइड बिजनेस शुरू कर लिया जी। क्या समझते हैं कि आपका फैसला कैसा रहा? क्या इस फार्मिंग में कुछ अर्निंग भी आप कर रहे हैं या फिर वैसे आपने ये शौक के तौर पे रख ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसको किया तो मैंने पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे शुरू था। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है ना ये चीज़ें मुझे फील हुई हैं कि इसको रख के हम लोग ना सिर्फ अपना किचन चला सकते हैं बल्कि एक हमें हैंडसम अमाउंट भी मिल रही है इससे जो है ना, पर मंथ के हिसाब से भी और पर ईयर के हिसाब से भी जो है। जबरदस्त हो गया। सर आपने फ्री रेंज फार्मिंग की है, लोग क्या करते हैं कि शेड में फार्मिंग करते हैं, आपने मुर्गी की सिलेक्शन कैसे की कि ये वाली ब्रीड पे काम करना है, फिर आपने फ्री रेंज करके देखा है? लोग कहते हैं पाकिस्तान में फ्री रेंज जो है वो कामयाब नहीं है। ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपका तजर्बा पाकिस्तानी फार्मर के मुकाबले में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जो आपने इस फ्री रेंज में फायदे देखे हैं वो आपने दूसरी फार्मिंग में फायदे जो है वो नहीं देखे। तो ये जरा नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, क्या तजर्बा रहा आपका? असल में ये जो फ्री रेंज है इसमें जो मुर्गियां हैं इनकी जो कुव्वत मुदाफत होती है, एंटीबॉडीज होती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। इसमें फिर ये हर तरह की फूड खा के जो है ना वो बिल्कुल जिंदा रहती हैं, इसी तरह हर तरह के माहौल में बिल्कुल इजीली एडजस्ट हो जाती हैं और उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। जबकि कंट्रोल शेड में ये होता है कि हमें इनको बार बार मेडिसिन देनी पड़ती है, मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं, कैल्शियम देना पड़ता है और प्लस जो है ना हमें फीड के ऊपर टोटली रिलाई करना पड़ता है। जबरदस्त। समझते हैं कि आपने ये जो तजर्बा किया ये आप इसमें कामयाब रहे, आपकी मुर्गियां जो है कंट्रोल शेड की निस्बत इनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहा। सर एग के हवाले से मुर्गी पाली जाती है 2 पर्पस के लिए, या तो एग पर्पस के लिए या फिर मीट पर्पस के लिए। ये तजर्बा दोनों में आपका कैसा रहा? मीट में भी कोई ग्रोथ आपने देखी है, एग्स में भी देखी है, या फिर वो लेने के लिए फिर आपको फीड की तरफ जाना पड़ा? जी एग में हमारे पास ये है कि जो इसका अंदर जर्दी होती है, आप उसका कलर देखें तो ये बड़ी यूनिक होगी बाकी जो फार्मी एग है। ठीक है। और मीट के हवाले से अगर बात की जाए तो जो मीट है हमारे पास देसी
जी जी। इसका आप कभी टेस्ट करके देखें, आप मेरे पास आए, आपको हम लोग चिकन दें तो इसका जो टेस्ट होगा बड़ा यूनिक होगा। बाकी जितने भी शेड के अंदर जो मुर्गे पाले जाते हैं उसके मुकाबले में जो है ना इसका टेस्ट बड़ा यूनिक है। इससे एक तो इनकी डाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, और दूसरा ये इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा चलें, ये तो इनकी फार्मिंग की बात है। अगर कोई बंदा जो आपकी वीडियो देख रहा है वो कहता है कि प्रोफेसर साहब की मुर्गियां मुझे चाहिए क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बेहतर है, ये घरों में रखी जा सकती है, मोहल्लों में रखी जा सकती हैं, इनको एनवायरनमेंट इस तरह का दिया गया है, कंट्रोल शेड वाली मुर्गियों को वैसे रखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो क्या आपके पास जो एग लेइंग यानी जो अंडे दे रही हैं वो अवेलेबल है? जी बिल्कुल, हमारे पास मुर्गियां वाफिर मकदार में हैं। तो ये बिल्कुल इनका इम्यून सिस्टम जो फार्म्स की मुर्गियां उसके मुकाबले में बेहतरीन है। अंडों की जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतरीन है। तो बिल्कुल देसी खुराक के ऊपर जो है ना ये बेहतरीन आपको अंडे देंगे, अवेलेबल है, किसी भी बंदे को चाहिए तो हम लोग उसको ये मुर्गियां दे सकते हैं। जबरदस्त हो गया। सर बताइएगा आपके पास टोटल कितनी मुर्गियां हैं और किस तरह से देंगे आप? केजी के हिसाब से देंगे लोगों को या फिर पर पीस के हिसाब से देंगे? मुर्गियां जो है वो कितनी कम से कम दे सकते हैं? कोई शर्त रखी हुई है या फिर जितनी किसी को चाहिए वो मिल जाएंगी? जी हम लोग कम से कम 15 मुर्गियां देते हैं, ठीक है। और अगर तो कोई 15 लेगा हमसे 15 या 100 तो फिर हम उसके लिए रेट रखा हुआ हमने 1600 रुपए, ठीक है। और अगर कोई हमसे 100 प्लस से ज्यादा मुर्गियां लेता है तो फिर उसके लिए हमने 1500 रखा हुआ रेट। जबरदस्त हो गया, यानी कि कम से कम 100 की आपने लिमिट रखी है। सर एक बंदा जफरवाल से आ जाता है, वो कहता है यार मुझे 20 मुर्गियां चाहिए घर के लिए, तो वो भी अवेलेबल है या फिर वो 20 वाला नहीं आ सकता? 20 वाले को फिर ये है कि थोड़ा रेट एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है, तो वो 16 की बजाय फिर 1700 हो जाएगा, इस तरह से जो है ना आता। तो जो बंदा जितनी ज्यादा ले रहा है उसी लिहाज से हम लोग उसको फिर एडजस्ट कर। सर ये जो आप रेट बता रहे हैं ये पर पीस का या पर केजी का? पर पीस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं मुर्गियों को। पास यहाँ पे ज्यादा मिकदार में मुर्गियां हैं, मुर्गियां ही हम लोग सेल कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया। ये बताइएगा कि ये एग की क्या आपने प्रोडक्शन जो ली है इनसे वो कितनी % ली है? ये 50 से 64% तक। 50 से? हाँ 50% से लेके 64% तक। ठीक है। अभी आपके पास टोटल जितनी भी मुर्गियां हैं अगर इनकी अंडों की प्रोडक्शन देखी जाए तो अभी इनका अंडा कैसे सेल कर रहे हैं? अभी हमारे पास मिनिमम यहाँ पे होलसेल पे हम लोग 40 रुपीज का सेल करते हैं, जबकि यही अंडा मार्केट में 50 रुपए का सेल हो रहा है। जबरदस्त हो गया। सर थोड़ा सा मूव कीजिएगा मेरे साथ। मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज दिखाने जा रहा हूँ प्रोफेसर साहब की, कि मुर्गियों में इन्होंने ना झूला लगा रखा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे बैठ के झूला जो है वो झूले ले रहे थे। सर जरा दिखाइएगा लोगों को, ये झूला लगाने का कोई खास मकसद है या फिर वैसे लगा दिया? जी इसका मकसद ये है कि जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं, डेफिनेट सी बात है उनके साथ बच्चे भी आते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उनके जो बच्चे हैं वो भी इंटरटेन हो और पेरेंट्स भी इंटरटेन हो। तो बच्चे झूले के साथ इंटरटेन होते रहते हैं और पेरेंट्स को हम लोग फिर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और साथ जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो देते हैं। माशाल्लाह जी, जबरदस्त प्रोफेसर साहब का ये लोगों के लिए, लोगों के बच्चों के लिए अपने फार्म में इन्होंने ये झूला भी इसलिए लगाया कि वो यहाँ पे आए तो बच्चे जो है वो बोर ना हो। मुर्गियां इनकी जो है वो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस तरह से बिल्कुल फ्री रेंज में, आजकल सर्दी का मौसम है लेकिन माशाल्लाह इतनी इनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ इनकी फ्री रेंज की वजह से। तो ये मुर्गियां अगर कोई बंदा हासिल करना चाहता है तो प्रोफेसर साहब का नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा फ्री रेंज के हवाले से इनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, इनका जो तजर्बा है वो हासिल करना चाहता है तो वो भी इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। सर कॉल का कोई मखसूस टाइम है, क्योंकि आपने जॉब भी करनी होती है, तो कोई मखसूस टाइम पे कॉल करें या जब मर्जी कॉल कर सकते हैं? व्हाट्सएप तो आप जब मर्जी कर सकते हैं, कॉल अगर आपने करनी हो 2 के बाद जब मर्जी कर लें, 2 के बाद 2 से लेके 9 बजे तक रात को। ठीक है, यानी कि आप दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रोफेसर साहब से राब्ता कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे इनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुर्गियां लेना चाहते हैं तो भी आप राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को अंडे चाहिए हो तो ये तो सेल कर रहे हैं लेकिन वो भी इनसे मिल जाएंगे। तो सर अपना लास्ट पे एड्रेस और फोन नंबर एक दफा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जी हमारा एड्रेस गाँव हरबनसपुर है और तहसील हमारी जफरवाल है। ये बिल्कुल ही हमारे साथ एडजेसेंट लाहौर सिटी कॉलेज के नाम से कॉलेज है और उसके साथ हमारा बाग है आरू के नाम से। यहाँ पीच का जो ऑर्चर्ड है हमारे पास, वहाँ पे ये हमारी लोकेशन। ठीक है, राब्ता नंबर शेयर करेंगे? जी राब्ता नंबर मेरा 03125125 903।